लास्ट क्लास में हमने अपना कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था, ठीक है। और अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे पास 3 टाइप की ये मेन होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक होता है मेरे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है स्केलेटल टिश्यूज। रिमेम्बर दैट? नहीं, इतना कहाँ याद रहता है सर, उम्र भी तो हो रही है, आप देखिए ना। इतना कहाँ एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे भी कोरोना चल रहा है, इतने सारे बिजी भी तो इतना रहते हैं, अब क्या करें। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास। तो ये मेरे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मैंने बोला था कि मैं लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में फिर से कराऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से अब मैं पूरा एकदम नया नया पढ़ाऊंगा कि पूरी क्लासेस में वेस्ट हो गई। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये सीटीपी का मतलब क्या ब्लड पे है? थे अरे डरा क्यों रही हो, मेरा कान। हाँ बोलो। सर, हम ब्लड पे थे, पढ़ रहे थे अरे डरा क्यों रहे हो यार सर, हम ब्लड पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुमने अपना वॉल्यूम एकदम फुल कर रखा है क्या? मेरे कान बहरे हो जाएंगे बताओ। हाँ, तो ये मेरे, मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं कोई सर भगवान मैंने थोड़ी नहीं हूँ। बोला अभी तक। हाँ ठीक है तो मैंने तुम्हें तो बोला ही नहीं है, मैं तो सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। नहीं एक सर, इस वीक कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? इस वीक अभी तक ऐसा कोई सीबीएसई से नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। हमें अप्लाई करना पड़ता है ना कि कौन से टेस्ट लेना है, तो वो बताते हैं हमें। तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ठीक है, पता लग जाएगा शाम तक। पैसे देने पड़ते हैं पता है अनाउंसमेंट के लिए, पहले हमें उनको 1 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, फिर वो अनाउंस करते हैं किसी, मतलब पैसे भी दो और फिर बस क्या करें, हमारे तो पैसे पैसे जाते सर, रहते 1 करोड़? हैं। क्या तो बस 1 करोड़ ज्यादा नहीं हुए? 1 करोड़ तो कम है, वो तो मैं तो चलो, मेरे कन्विंसिंग पावर है कि मैं उनसे थोड़ा सा कम करवा लेता हूँ। मेरी उनसे पुरानी जान पहचान है। ठीक है, तुम चुप हो जाओ। तो फिर कितने मांगते हैं वो? बल्कि हमको लोन लेना पड़ा है, पता है 20 साल का लोन ले रखा है मैंने, और वहां पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, फिर वहां से पेपर बनकर आता है, मतलब पूछो मत, अब क्या बताएं। तुम देख रहे हो पहले मैं कितना हेल्दी था, कितना पतला हो गया हूँ, क्योंकि सारा लोन वहीं पर ही चले जाता है तुम्हारे पेपर बनवाने में। चलो ये सब छोड़ो, ये सब तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब है, ठीक है। हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, 1 करोड़ तो बहुत छोटी बात है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक होता है मेरे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, एज आई टोल्ड यू बिफोर, और एक मेरे पास होता है डेंस, राइट। तो ये शायद मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने बताया था जब बहुत सारी चीजें डेंसली पैक्ड होती हैं और कुछ लूजली पैक्ड होती है, तो इसके फर्दर टाइप्स मैंने बताए थे। तो लूज के अंदर क्या क्या चीजें आई थी, याद आया? एडिपोज एंड एरियोलर, एक होता है, और डेंस के अंदर मैंने बताया होगा टेंडन और लिगामेंट, टेंडन ठीक लिगामेंट। है। तो टेंडन होता है मेरे पास, तुम अपना नाम रख सकते हो, टेंडन नाम बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लिगामेंट भी रख सकते हो, ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। अब मैंने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 चीजें बताई थी, याद आया? एक बताया था ब्लड। ब्लड और क्या लिम्फ। क्या ब्लड को ब्लड और लिम्फ। क्या ब्लड, ब्लड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही होता है, या उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, मतलब है तो वो सारी ब्लड ही। क्या ये ब्लड का मतलब सिर्फ एक ही चीज है या बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है? सर, बहुत सारी चीजों बहुत से सारी यस, चीजें बना वेरी है। गुड, सब चिल्लाओ एक दूसरे के ऊपर, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग ध्रुव राघव, दे रहा है दुरुस्त है। यस। और एक था मेरे पास स्केलेटल, स्केलेटल में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। इस बार मैथ का टेस्ट नहीं हुआ क्या? हो गया। तो हुआ है। किसने टॉप किसने किया? रिजल्ट आ गया? दूसरा बैच। ध्रुव अग्रवाल। ओ दूसरा ध्रुव बैच। अग्रवाल। बताओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? मेरी नाक कटवा रखी है तुम लोगों ने, मतलब बताओ, फाउंडेशन बैच में और सरकार किसी और की बन जाती है। सेकंड कौन आया? फिर दूसरा बैच। वेरी गुड। और श्रेयांश थर्ड कौन आया? दूसरा बैच। सर 7th वेरी तक दूसरा ही बैच था। गुड। एक काम करो तुम सब, आज एक इस्तीफा नहीं लिखो और सर, इसे फिफ्थ, अपना। फिफ्थ हमारी है। वेरी गुड वेरी गुड, फिफ्थ। अच्छा तुमने फिफ्थ बोला है, तुमने ये नहीं बोला 15th हमारा है और बाकी सारे दूसरा बैच। तुम लोग फाउंडेशन में हो, तुम्हें कोई शर्म है इस चीज की? सर बताओ। श्रेयांश सेकंड आया, हमारे बैच का है। अच्छा सेकंड सेकंड आया है। यस सर। अच्छा फिर ठीक है, तो ये बोलो ना फिर। हाँ तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को लगा कि स्टार्टिंग के, अगर स्टार्टिंग के 3 में अगर तुम में से एक भी बच्चा नहीं आया, तो उस दिन जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे तो सारे बच्चे नीचे मुंह करके आओगे, नीचे सिर झुका के, कि सर हम शर्मिंदा है, हम हार स्वीकार करते हैं, सब लोग। अगर तुम टॉप 3 में नहीं आए, पहली बात तो टॉप 3 यहीं से आने चाहिए, पर फिर भी अब तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, तुम बस नाम के लिए आ गए हो फाउंडेशन में, पढ़ना लिखना तुम सोचते हो बस फाउंडेशन में आ गए बात खत्म, अब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अब सब अपने आप ही होगा। और वो बच्चे ऐसे हैं, वो बच्चे कहते हैं हम तो फाउंडेशन में नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं ताकि हम फाउंडेशन के साथ लड़ पाए। तो कुल मिला के कछुआ जीत रहा है और खरगोश एकदम सो गया है, बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि तुम तो ओवर कॉन्फिडेंस में हो, हम तो फाउंडेशन में, हम सब कुछ आता है, और जब रिजल्ट आया तो सब कुछ सामने क्लियर हो जाता है। वो तो अच्छा है सूर्यांश का। सूर्यांश का है यहाँ पे? ये सूर्यांश। श्रेयांश। अच्छा श्रेयांश, सूर्यांश श्रेयांश एक ही बात है, चलो। हाँ कहाँ है श्रेयांश? श्रेयांश शक्ल दिखाओ एक बार अपनी।
जरा आपकी वॉइस लैग कर रही है। तो मैं क्या आपकी करूँ? voice lag तुम्हारा कर रही नेट वीक चल रहा है तो सब पेपर सब्जेक्टिव होना चाहिए था। अच्छा वो सब ठीक है। श्रेयांश एक बार शक्ल दिखा दो यार, शर्माओ सर मत वो बेचारा। कह रहा उसको है कि कैमरा प्रॉब्लम है। कैमरा प्रॉब्लम है। OMG। कैमरा प्रॉब्लम चलो कोई बात नहीं, सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और जब तक एक बार जोरदार तालियां बजाएं श्रेयांश के लिए। यस, जोरदार तालियां। श्रेयांश जब तक तुम बोलोगे नहीं कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड, हम ये ताली बजाते रहेंगे। अनुश्री तुम ताली नहीं बजा रही हो? हाँ मैं सबको देख रहा हूँ। ठीक है चलो बस बस, चलो ठीक है बस, ज्यादा ताली मत बजाओ। ठीक है भाई। तो ठीक है, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट टॉप 3 के अंदर अगर तुम नहीं आए, सिमरन साहू, श्रेया, तुम्हें क्या हो गया है? सर श्रेया ने पेपर नहीं दिया, मेरे को सब्जेक्टिव चाहिए था। अच्छा डिमांड, अच्छा तुम विरोध कर रही हो, इसलिए तुमने ये प्रदर्शन किया है कि मैं टॉप में आऊंगी ही नहीं। अच्छा नहीं ठीक है ऐसी ठीक बात है, नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगली बार। वैसे फाउंडेशन वाले बैच बैच ने बहुत वो कर रखा है, हद मचा रखी है मतलब। सर हाँ बोलो क्या हुआ है? तुम्हें तो दिक्कत होती रहती है। हाँ बोलो क्या हो गया? सर हाँ बोलो। हेलो सर। अरे हाँ भाई बोल, अब बोलो सर। मैं रिजॉइन कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल करो, 3 बार करो जो तुम्हारा मन करे, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास था एक पूरा का पूरा कनेक्टेड टिश्यू का डायग्राम। मेरे पास क्या क्या होता है, कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू एंड दी स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आई गेस मैंने लास्ट क्लास में फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू स्टार्ट कर दिया था और मैंने कुछ कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी। तो Blood. फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू का मतलब क्या क्या होता है मेरे पास? यस, तो सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो क्या ब्लड अपने आप में बहुत सारी चीजें कंटेन करता है? अच्छा बताओ, 55% ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड Plasma. वेरी गुड। हाँ हाँ अब चिल्लाओगे क्योंकि अब तो टेस्ट तो हो नहीं रहा, तो थोड़ा सा दिखे ना कि हमें बहुत कुछ आता है। और ये तब बता रहे जो चीज मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो उसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। एकदम चिल्ला रहे हैं जैसे कि बस हमको ही आता है और किसी को तो आता ही नहीं है। ये आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है सर। बताओ, मैं भी गलत लिख रहा हूँ तुम्हारी तुम्हारी वजह से, मैं मेरे को भी ऐसा कर दिया अपने जैसा। प्लाज्मा होता है, तो 55% प्लाज्मा और 45% क्या होता है? ब्लड। हाँ ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं उसे। वेरी गुड। तो ये ब्लड कार्पस्कल्स। राशि, ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं? सर 3 हाँ नाम बताओ उनके। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। हाँ इनके अच्छे नाम बताओ, फाउंडेशन वाले बच्चों तो फाउंडेशन का नाम बताओ। एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। यस ऐसे क्या बोलो। तो ये तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो वो बोलते हैं नॉर्मल बैच वाले बच्चे। बताओ क्या फर्क है फिर? तो एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। सर अगर एग्जाम में हमने लिख दिया तो RBC दोनों लिख कर वगैरह आना, तो तो marks दोनों लिख कितने कर थे? आना, ठीक है। दोनों लिख कर आना एग्जाम में आए तो। सर याद नहीं रहा करते। सर लंबे नाम याद नहीं रहे तो क्यों नहीं रहेंगे याद? याद करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे कैसे याद नहीं रहेगा? तो ठीक है फिर तो मजबूरी हो जाएगी, तो नंबर कम मिलेंगे, लेकिन लिख के तुम्हें दोनों ही आने, ठीक है। तो मैंने ये चीजें बताई थी। अच्छा प्लाज्मा के बारे में आते हैं, मैंने तुम्हें बताया था प्लाज्मा 55% है। सबसे ज्यादा प्लाज्मा के, हाँ सिमरन तुमने कुछ पूछा है? नहीं सर वो गलती से हो अच्छा गया। अच्छा ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे हमें मजे लेते हैं फालतू में कि चलो चलो थोड़ा सा एंजॉय करें। तो ये वाटर है मेरे पास, इसके अंदर आयंस होते हैं और कुछ इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन हो गया। अच्छा एल्बुमिन का मैंने क्या रोल बताया था? एल्बुमिन क्या करता है? सर आयन बैलेंस Yes, करता है। तुम्हारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब आयन होते हैं, तुम्हारी बॉडी में ये सब मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मान लो तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम कमी कहाँ से पूरी की जाएगी? तुम्हारी हड्डियों से। तुम्हारी हड्डी कैल्शियम की बनी हुई है, तो वो तुम्हारी ब्लड जो है वो तुम्हारी हड्डियों से कैल्शियम निकालेगा, तो तुम्हारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो और जैसे मान लो किसी ने ज्यादा पानी पी लिया, तो ज्यादा पानी पी लिया तो वॉशरूम कम जाएगा ज्यादा जाएगा कोई इंसान? ऑफ कोर्स ज्यादा जाएगा, ये भी कोई बात हुई? ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा बढ़ जाओगे वॉशरूम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है? आयन बैलेंस, तो ये एल्बुमिन करवाता है। ऐसी मैंने ग्लोबुलिन के कुछ स्टोरी बताई थी, याद आया? यस Provides यस immunity. यस। तो वी वाला ग्रुप याद है किसी को? ग्लोबुलिन बताया था ना, चेरी काउंटी के नीचे कुछ लगा हुआ था। यस भूल गए लगता है, कोई बात नहीं। तो ग्लोबुलिन है हमारे पास, तो ग्लोबुलिन क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा ग्लोबुलिन उतना ज्यादा वो कम बीमार पड़ेगा, ठीक है। और मैंने लास्ट वाला बताया था एल्बुमिन ग्लोबुलिन, और एक था फिब्रिनोजेन। जैसे मान लो फिब्रिनोजेन। मैं जा रहा था रास्ते में, ठीक है, कुछ फाउंडेशन वाले बच्चे मेरे से चिढ़े बैठे थे कि जब तक हमारी बेइज्जती करते रहते हैं। तो एक लड़की ने क्या हुआ, मेरे बॉल फेंक के मार दी। बताओ मेरे यहाँ से खून निकल गया। मैंने देखा किसने फेंक के मारी है। अब वो बच्चे अंदर अंदर डांस कर रहे हैं कि देखो सके लग गई, तो मेरे यहाँ से खून निकलने लग गया। तो क्या वो खून हमेशा निकलता रहेगा?
नहीं No, sir. मैं No, तो sir. ये क्या हो जाएगा, मेरे तो वैसे ही सेल्स बड़े स्ट्रांग है, एकदम तुरंत के तुरंत एकदम क्लॉट हो गया, एकदम ठीक हो गया, मैंने भी ऐसे कर दिया और मारो। तो इसका मतलब फिब्रिनोजन क्या होता है, वो थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, रुक जाता है। तो ये फिब्रिनोजन ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा मेरे Yes. बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो ये अच्छा ये कौन से कलर का होता है प्लाज्मा? येलो। Yellow. Pale Pale yellow. 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 ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो ये येलो। ठीक है भाई, अब एराइथ्रोसाइट की बात आते हैं, तो ये हमारे पास आरबीसी होता है इसका मतलब। अच्छा, तो आरबीसी हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, जैसा तुम लोगों को पहले से पता होगा। तो आरबीसी क्या होता है अपने आप में, जैसे तुम ऑक्सीजन लेते हो, तो ये आरबीसी ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ से लंग्स के अंदर से, तुम्हारी पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आते हैं। तो कहना ही से ये गैसेज एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Yes, sir. मतलब गैसियस ट्रांसपोर्टेशन लिखो, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एराइथ्रोसाइट बहुत अच्छा कर पाते हैं। सर मुझे एक डाउट है हाँ हाँ पूछो। सर, ये आरबीसी ऑक्सीजन के अलावा भी कोई गैस ट्रांसफर करता हाँ है? हाँ CO2 भी कर सकते हैं, CO2 भी करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी बॉडी में पहुंच जाएगी, तो मतलब रिलीज होगी वहां से, तुम उसको बाहर भी तो निकालते हो, मैं बाहर भी तो निकालता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम है, ठीक है, और ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा है। तो ये हेमोग्लोबिन की हेल्प से, हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है आरबीसी के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं वो। ल्यूकोसाइट की जब बात आई थी, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि ल्यूकोसाइट के अंदर 5 टाइप की चीजें होती हैं, याद आया किसी को? NL-MAB। Yes, sir. NL-MAB. ओ श्रेयांश, ओके ओके। श्रेयांश अब लिख रहा है, सर मैं सेकंड आया, सर कैमरा प्रॉब्लम है, आई एम सेटिस्फाइड। वेरी गुड, तालियां तो कब की खत्म हो चुकी हैं। ठीक है चलो, तो अच्छा ये तूने पहले ही लिख दिया होगा, शायद मैंने देखा होगा। Yes, sir, उसने पहले लिख दिया था। ठीक है ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो। तो ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एनएल मैप। तो एन का मतलब क्या होता है मेरे पास, न्यूट्रोफिल। एल का मतलब क्या होता है, लिम्फोसाइट। अच्छा, Lymphocytes. कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट के अंदर होते हैं एनएल मैप, और इस एल का मतलब होता है ल्यूकोसाइट। अच्छा, मतलब ल्यूकोसाइट के अंदर ही जो एल है वो भी ल्यूकोसाइट है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई फिर। मतलब एक मान लो कोई भी से, मान लो कोई बोले मैं सिमरन हूँ, और मेरी यहाँ का बॉडी का पार्ट क्या है, सिमरन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी बॉडी का पार्ट सिमरन हो जाएगा। तो लिम्फोसाइट है ये, लिम्फोसाइट उसके अंदर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल और बेसोफिल। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में जितने भी सेल खराब हो जाते हैं, जितना भी इन्फेक्शन होता है, उससे मेनली कौन बचाता है हमें? ल्यूकोसाइट। अरे यार, नरेंद्र मोदी भूल गए, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई किसने करी थी? So Neutrophils. न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, नरेंद्र मोदी। ठीक है, और एंटीबॉडी कौन बनाता है, मान लो कोई आ गए और एंटीबॉडी बनानी, Lymphocytes. लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। एन और एम तुम्हारी बॉडी में सफाई करके रखते हैं ताकि कोई भी गंदगी ना रह जाए। और इसी ओसिनोफिल मैंने बताया था, एलर्जी, जैसे किसी की एलर्जी हो जाती है ना, कि अरे रे, जैसे मान लो तुम किसी किसी को तुमने फूल दिया, या तुमने किसी को फूल दिया है, तुमको मिला, तुमने सुबह सुबह हाँ ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हें छींक आ गई, एकदम खुजली सी हो गई, ऐसा करके खुजा रहे हो, तो ये क्या है, तो एलर्जी हो गई अब तुम्हारे मुंह पे। ठीक है, तो इससे कौन बचाएगा तुम्हें? ऑसिनोफिल बचाएगा। ठीक है, और बेसोफिल ओवरऑल सभी करता है, तो बेसोफिल सबसे कम, मैंने बताया था ना, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, मेरा बेसोफिल कितना आया था, ऑलमोस्ट 0। तो बेसोफिल ऑलरेडी सबसे कम होता है। तो Less सब or is equal to 0. यस, तो ये मेरे पास सबसे ज्यादा क्या होता है, जरा बताओ? Neutrophil. उससे कम Lymphocytes. तो वेरी गुड। ठीक है, Sir, और ऐसे हाँ हाँ बोलो बोलो। सर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? अभी मैंने बताया ना, बॉडी के क्लीनिंग में हेल्प करता है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में फैल गया तो उसको क्लीन करने का काम करेगा। कोई भी तुम्हारी बॉडी का सेल है वो खराब हो गया है, तो उसको फेगोसाइटोसिस करवाएगा। जैसे मान लो ये गंदा सा सेल है, तो कौन कौन? बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, NM, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। यहाँ का सेल काम नहीं कर रहा, उल्टा सीधा चल रहा है पागलों की तरह। ठीक है, तो अब ये आएगा न्यूट्रोफिल, क्या बात है, तुम ऐसे शोर क्यों कर रहे हो? तो ये इसको खा जाएगा पकड़ के, इधर आओ। ठीक है, सफाई करवा देगा। तो इसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। वैसे वो खेला है पैकमैन, जो ऐसे से खाता रहता है चीजें, टिप 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 ऐसे करके। Yes, sir. Yes, sir. अरे तुम लोग पैकमैन, तुम्हें सोसाइटी के अलावा कोई मतलब ही नहीं है क्या दुनिया से? हाँ बहुत अच्छा गेम है। ठीक है, तो अगर हाँ शायद आपका लेवल नहीं पता मुझे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसमें हेल्प करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है भाई, तो क्लॉटिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यू।
तो इंजर्ड टिश्यू अगर तुम्हारी बॉडी में है, चोट वोट लग गई है, जैसे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, गिर जाते हैं, उनके पैर में चोट लग जाती है बहुत बार, बच्चे तो हमेशा बहुत बार गिरते ही हैं, सबसे पहले उनके ये टूटते हैं। हाँ हाँ सर वो क्या प्रोसेस बताए थे आप, एन और एम करते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब इंगल्फ कर लेना जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं या कोई भी खराब सेल होता है, तो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कौन परफॉर्म करता है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो एन और एम, वैसे ये आता नहीं है इतना अभी, तुम्हें सिर्फ क्योंकि तुम अभी 9th में ही हो, तो अभी तुम्हें सिर्फ ल्यूकोसाइट का पता होना चाहिए, ये सब ना एक्चुअली तुम आगे पढ़ोगे डिटेल में। और तो इराइथ्रोसाइट अगर मैं बात करूंगा तो देखो, अच्छा एक चीज और आती है कि ये जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के अंदर इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखना सारे बच्चे। आरबीसी स्मॉल होते हैं, बाइकनकेव शेप होती है आरबीसी की, इस तरीके से ऐसे, और इनके पास मतलब इस तरीके की शेप है, बाइकनकेव शेप बोलते हैं आरबीसी को, और इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ये सेल जिंदा कैसे रह पाते हैं? क्योंकि ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है भाई। और एक आरबीसी अराउंड 120 दिन रह लेता है, 120 डेज। ये 120 डेज के बाद आरबीसी की डेथ होती है, फिर नया आरबीसी बनता है, ठीक है। तो 120 डेज इसकी लाइफ साइकिल है आरबीसी की, ठीक है। ल्यूकोसाइट की बात करता हूँ, देखो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी सेल जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और ये सबसे ज्यादा मेन फंक्शन अगर आ जाए ल्यूकोसाइट का फंक्शन बताओ, ल्यूकोसाइट का, एनएल मैप का नहीं, ल्यूकोसाइट का, तो मेजरली क्या लिखोगे? कैन आई से इट इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस, जैसे हमारे देश में एक डिफेंस सिक्योरिटी है जो तुमको बचाती है बाहर की फोर्सेस से, या कोई भी आ नहीं सकता डायरेक्टली, तो डिफेंस, तो ये डिफेंस से तुम्हें बचाने का काम करती है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट का मेन फंक्शन क्या हो गया एक तरह से देखा जाए तो, इट हेल्पफुल फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट, ब्लड क्लॉटिंग। Blood clotting. अच्छा थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम क्या है? Platelets. प्लेटलेट्स। ठीक है। सर आज हमारे बैच में किसी का बर्थडे है, ओ किसका? पार्टी मांगना है, सात्विक का। ओ सात्विक, कहाँ है सात्विक? ये सात्विक अपनी वीडियो ऑन करो। सर आज भी छुपा हुआ है। हाँ हमेशा की तरह। ये सात्विक हमेशा छुपा रहता है ना? Yes, सात्विक अपनी वीडियो ऑन करो। यस सर। अरे भाई वीडियो ऑन करना यार। हाँ अच्छा ये है सात्विक, मेरा मेरा बच्चा। एक बार तालियां बजाए सब इसके लिए, बोलो सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। सात्विक कह रहा है, बताओ ये कैसा विश कर रहे हैं, विश भी करना नहीं आता। अरे थोड़ा बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। सात्विक पार्टी कहाँ है हमारी? सात्विक अच्छा लॉकडाउन तो कभी होने वाला है ही नहीं, तो जुमला कितना अच्छा है, जैसे बहुत अच्छी बात है ये तो। भाइयों बहनों, लॉकडाउन के बाद आपको एक पार्टी दी जाएगी, और वो लॉकडाउन कब होगा ये पता नहीं है हमें। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हमारे सात्विक तुम्हारी क्लास में है क्या? क्या नाम है प्यारी प्यारी बच्ची? मैं हाँ सिमरन। अरे नहीं खाना रे, तुम दे दो, तुम जाओ यहाँ से। थप्पड़ मार दो इसके, भाग यहाँ से। अच्छा, चलो मैं भाई। अच्छा देखो तो नहीं सर, हमारे मेरे क्लास में नहीं है, उसकी एक दोस्त मेरी कॉमन फ्रेंड है, तो उसने बोला था wish करने। ओ अच्छा, तो तुम सारी इंक्वायरी करती रहती हो, ओ क्या चल रहा है? हाँ, नहीं सर, अच्छा, उसी ने तेरे बोला friend- था मेरे को wish करने अच्छा को। ओ ओके, अच्छा ये साइकिल चल रही है, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो गॉसिप क्लब। ठीक है, पढ़ाई की बातें नहीं चलती है ऐसी कि वही तू उसको ना प्लेटलेट का फंक्शन बता दियो प्लीज, क्योंकि उसको पता नहीं है, बर्थडे का सबको पता रहता तो है। वो अच्छा नहीं पढ़ती। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो अच्छा भाई, अब यहाँ पे हम फाइनली आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राइट द फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का फंक्शन क्या होगा हमारे पास? सबसे पहली बात, कैन आई से दैट कि इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो सिमरन कितनी चालाक है, सिमरन ने उसको बोला कि मैं नहीं खा रही, और इसे चुप चुप खा भी लिया मौका देख के। इन्हें देखा कोई देख तो नहीं रहा मुझे इधर से उधर। ठीक है, मैंने जो सब पे रहती है ध्यान रखना। अब देखो वीडियो ऑफ कर दी। डाउट है हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हम तुम्हारे डाउट के लिए तो बैठे हुए हैं। सर, जैसे कोई सेल जो होता है वो जब मर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, हाँ तो सर उसके बाद उसका क्या होता है? वो बॉडी से अपने आप जुड़ जाता है? और डीजेनरेट हो जाता है। इसके लिए ना वर्ड्स यूज होता है डीजेनरेट, अपने आप ही चीजें गायब होती रहती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में इतने सारे आरबीएम होते हैं ना क्लीनिंग के लिए, भाइयों बहनों,
साफ सफाई। तो हमारी बॉडी में WBC है, वो क्लीनिंग करता रहता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे चीजें जाती रहती हैं। हमारी बॉडी में स्प्लीन भी होता है, हमारी बॉडी में लिवर भी होता है। तो ये सब चीजें इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई भी अगर सेल डेड हो रहा है तो उसका ध्यान रखते हैं डीजेनरेट करवाने में, और नए नए सेल बनते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बोन मैरो है, तो बोन मैरो में नए नए सेल बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच में देखा है कुछ लोग चिकन विकन खाते हैं तो बीच में एक रेड रेड सा स्ट्रक्चर दिखता है हड्डियों के बीच में, कुछ लोग चबा जाते हैं उसे भी बुरी तरीके से। तो वो क्या होता है, स्प्लीन, वो आई मीन वो क्या होता है, बोन मैरो होता है, वहां से नए नए RBC निकलते रहते हैं हमारे, ठीक है। तो यस, तो व्हाट आई वाज सेइंग, ब्लड की बात कर रहा था, तो ये किस चीज में ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। यस, तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है बहुत ज्यादा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास है ना, देखो ये क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल्स को भी लेता है और ये फाइनली किडनी तक उसे पहुंचा देगा। मुझे एक बात बताओ, किडनी तुम्हारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करती रहती है। जैसे मान लो तुम क्या क्या खाते हो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ठीक है, यानी छोले भटूरे, इतनी सारी चीजें खाते हो, समोसे, ठीक है, कुलचा वुलचा, ठीक है, ये सब चीजें जो खाते हो, तो तुम्हारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट आते होंगे। तो तुम्हारे ब्लड को टाइम टू टाइम क्लीन कौन करता रहता है? किडनी करता है। तो हाँ हाँ, वेरी गुड। तो किडनी तक उसे कौन लेके जाएगा, उस पूरे ब्लड को, ताकि वो साफ होता रहे टाइम टू टाइम? तो वो लेके जाएगा ब्लड। भाई ब्लड का काम ही तो है, भाई ब्लड अपने आप को ही तो लेके जाएगा। तो ब्लड जितनी भी चीजें, ये नाइट्रोजन वेस्ट को जो वहां पे लेके जाता है, तो किडनी क्या करता है, गंदी गंदी चीजों को नीचे भेज देगा, फिर तुम वॉशरूम में उसे एक्सक्रीट आउट कर दोगे, और जो ब्लड ब्लड है वो बॉडी में वापस आ जाएगा, ठीक है भाई? नहीं आ रहा कुछ समझ? हमारा ब्लड टाइम टू टाइम कौन फिल्टर करता रहता है हमारे ब्लड को? किडनी। तो किडनी तुम्हारे ब्लड के अंदर से वेस्ट निकालता रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है, मैं जो पानी पीता हूँ, जो पानी गंदा गंदा होता है वो निकल जाता है। अरे भाई, ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। एस्क्रेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, एसिड विनेगर ठीक है। कंटेन्स। तो इसीलिए वेस्ट मटेरियल का निकालता है ये कौन से, जो ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल को निकालेगा। It carries waste material from the different parts of body. From different parts of As all body. acids. Acids क्या बोल रही हो तुम? Acids क्या? कौन बोल रही है एसिड एसिड? अरे बोलो, ये कौन बोल रहा है? दो तीन बार सुन लिया मैंने एसिड एसिड। सर मेरा भाई पढ़ रहा है सामने पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, वो बोल रहा है। जाना तब से अच्छा ठीक है, मेरे को लगा कोई जानबूझ के बोल रहा है कि है एसिड होता है, एसिड होता है। मेरे को लगा कह रहा है कि यूरिन में एसिड होता है अरे भाई ठीक है ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है भाई। अच्छा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा होता है? हाँ हाँ, बारिश आ रही है, वेरी गुड, बारिश आ रही है सर किडनी। किसी घर से ये आवाज है, बारिश आ रही है? भाई बोल रहा था। अच्छा वो कह रहा है चलो चलो क्लास छोड़ो, एंजॉय करो बालकनी में आके। हाँ, गाना भी गा रहा होगा, बरसो रे मेघा मेघा बरसो, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात, क्या ये प्रोटेक्ट कर सकता है तुम्हें डिजीज कॉजिंग एजेंट से? यस सर। तो इट प्रोटेक्ट्स। Yes, sir. कुछ ये नहीं बोलेगा सर आपका जे कैसा बनता है या टी कैसा बनता है, मेरा स्टाइल है वो, ठीक है। हाँ, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग एजेंट। फ्रॉम, ये एफ का मतलब क्या है? फ्रॉम। चलो मैं लिख ही देता हूँ तो मैं समझ तो कुछ आएगा नहीं। फ्रॉम डिजीज कॉजिंग एजेंट। एक्चुअली आज ब्लैक स्क्रीन नहीं है ना, इसलिए लिखने में दिक्कत आ रही है। डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है भाई। अच्छा, कहाँ गया वो प्यारा प्यारा बच्चा हमारा? एक सेकेंड, हाँ सक्षम, तुम Yes, बताओ sir. ये और क्या फंक्शन करेगा ब्लड? इतने सारी चीजें तुमने देखी है। सर इम्यूनिटी डेवलप करेगा, इम्यूनिटी। चलो ठीक है, इम्यूनिटी के लिए भी हो गया। अच्छा, क्या जैसे मुझे मान लो, जैसे मैंने तुम्हारा एक हाथ रख दिया है फ्रिज में, एक हाथ रख दिया हीटर में, तो क्या तुम्हारी बॉडी आधी साइड ठंडी हो जाएगी, आधी साइड गर्म हो जाएगी, या मेंटेन करने की कोशिश करेगी? तो मेंटेन करेगी। हाँ, तो हमारी बॉडी में सर्दी और गर्मी में क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाए, क्योंकि हम क्या है, हम है वार्म ब्लडेड,
और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अब बाहर ठंड होगी, गर्मी होती है तो पसीने आते हैं, ठंड होती है तो तुम अपने बॉडी को निचोड़ लोगे ऐसे करिए, भैया बहुत ठंड लग रही है भैया, ऐसे करते हो ना तुम, एकदम धीरे करके चलोगे, तेज नहीं चलते, तो धीरे करके चलते हैं। तो वो क्या है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी से हीट निकालना नहीं चाह रहे, क्योंकि हीट निकल जाएगी तो और ठंड लगेगी। कुछ लोग तो नहाते ही नहीं है एक एक हफ्ते तक सर्दियों में, ठीक है। तो इसीलिए तो इट हेल्प इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। प्रथम कहाँ है? यस सर। हाँ प्रथम, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अब एक फंक्शन तुम भी बता दो इसी बात में। वेरी गुड, 100 सवालों के जवाब से अच्छी है खामोशी, है ना? नहीं चैट कर लो ना सक्षम से। So water balance. ठीक है, वाटर बैलेंस भी ले सकते हो, और हार्मोन भी तो होते हैं ना हमारी बॉडी में, हार्मोन्स भी तो निकलते हैं, बताया था ना मैंने भाई। जैसे देखो कोई मेल है, तो जैसे मेल होते हैं मेल की दाढ़ी मूंछ आती है, जैसे देखो सक्षम क्या आ रही है, देखो थोड़ी दाढ़ी आ रही है, इसके मूंछ आ रही है हल्की हल्की, ठीक है 9th क्लास में ही अभी तो फिर भी आगे देखो। तो इसका मतलब प्यूबर्टी वाली जो एज है इसमें क्या होती है, दाढ़ी मूंछ सब आती है। तो जो हार्मोन होता है मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, तो उससे क्या आते हैं, ये दाढ़ी मूंछ आती है। और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स की बॉडी में भी डेवलपमेंट होता है, तो वो ईस्ट्रोजन और किससे आता है, प्रोजेस्टेरोन से, ठीक है। तो ये सब हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी के अंदर। तो कैन आई से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन जितने भी निकलते हैं ग्लैंड से, तो उनको सारी बॉडी में फैलाने का काम करते हैं। ऐसा थोड़ी एक बच्चा कह रहा है कि देखो देखो मेरी बस दाढ़ी यहाँ तक आई है, सिर्फ यहाँ तक, इतने हिस्से में, बाकी में नहीं आई, तो ये तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, सिर्फ यहाँ तक आई, यहीं तक इतनी बड़ी हो गई है, तो फिर तो चूहा कहलाएगा वो। तो इसीलिए पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो इसीलिए तो हार्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। प्रथम क्या हो गया तुम्हें, तुमने कुछ बोला ही नहीं? यस सर। हाँ, कोई डाउट है कि इसके अंदर जितना भी लिखा है? नो सर। शर्माया मत करो, ठीक है, एकदम बिंदास होकर पूछो। चैट पे बहुत लिख रहा है। हाँ अच्छा, कह रहे- तुमको पर्सनल सर, चैट पे ना? हाँ कह रहे सर की बात है सुन। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये देखो ये दोनों दोस्त ना मेरी बुराई करते हैं, बताओ एक दूसरे के चैट पे। वो कहता है हाँ हाँ, वो कहता है हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रथम दिख गया। बताओ, पहले प्रथम इतना सिंसियर था, जब से इसका दोस्त आया बिगड़ गया खूब। सर वो मजाक कर रहा है, आप सीरियस हो गए। अच्छा अच्छा, मैं सीरियस हो गया हूँ ये भी अपने आप में एक मजाक है। चलो भाई ठीक है, तो अब मेरे पास आ रहा है लिम्फ। अच्छा, तो लिम्फ क्या होता होगा हमारी बॉडी में? देखो लिम्फ भी हमारी बॉडी का एक ऐसा फ्लूइड है जो थोड़ा येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये मतलब येलो तो नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं कलरलेस फ्लूइड, मतलब इसका कुछ कलर नहीं होता है। हमारी बॉडी में इस टाइप का एक लिक्विड होता है, तो ये कलरलेस फ्लूइड है। अच्छा, ये क्या है एक तरह से, देखो ये ना ऑलमोस्ट प्लाज्मा की तरह होता है, बस एक चीज का फर्क है। क्या चीज का फर्क है कि इसके अंदर ना बस प्रोटीन्स थोड़े कम होते हैं। जैसे प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा गाढ़ा, ठीक है, लेकिन लिम्फ इतना गाढ़ा गाढ़ा नहीं होता, ये थोड़ा वाटरी वाटरी होता है। तो इसका मतलब प्रोटीन ज्यादा किसमें होंगे, प्लाज्मा में या लिम्फ में? Plasma. प्लाज्मा में। ठीक है, और लिम्फ के पास काफी सारे WBC होते हैं, ध्यान रखना। देखो लिम्फ जो होता है, ये लिम्फ एक ऐसा ऐसा मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड से अलग है। और ये लिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखे गए हैं, ल्यूकोसाइट। सबसे ज्यादा WBC कहाँ पे देखे जाते हैं, वो लिम्फ के अंदर देखे जाते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो एक ए है एक बी है, ए के पास, डरा रहे हो यार, ठीक है, तो लिम्फ के अंदर WBC थोड़े ज्यादा होते हैं। तो बताओ, अगर किसी की बॉडी में लिम्फ ज्यादा है तो क्या वो बीमार ज्यादा पड़ेगा कम पड़ेगा? कम पड़ेगा। कम पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ल्यूकोसाइट, एक तो ल्यूकोसाइट वैसे भी है ही है ब्लड में, ऊपर से लिम्फ में भी है, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वीकेंड से। अच्छा, और एक और चीज, ये लिम्फ आगे जाके तुम पढ़ोगे 10th क्लास में, कि जब लिम्फ होता है ना, जब तुम्हारी बॉडी में तुम फैट खाते हो, फैट वेट बहुत ज्यादा खाते हो, इतना सारा ऑयली खाते हो, छोले भटूरा, ठीक है, बहुत सारे खा लिए, तो इतना सारा जो तुम खाते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ना फैट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो लिम्फ उसकी एब्जॉर्प्शन करवाने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो लिम्फ उन फैट को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा कि वो फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो वीकेंड से लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने कुछ लिखा है क्या अभी? नहीं नहीं, मैंने कुछ ये दिख रहा है। अब दिख रहा है? ये हाँ वही लिख रहा था। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि कभी लिम्फ कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू डैट,
तो वो क्या है डैड? लिम्फ कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू डैट। Blood plasma. यस, वेरी गुड, क्या बात है प्यारी प्यारी बच्ची, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लाज्मा के जैसा होता है ना भाई, प्लाज्मा और लिम्फ एक जैसा है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा है, पूरी तरीके से नहीं। तो वी कैन से इट्स कॉम्पोजिशन और श्रेया तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया संडे वाला? सर मेरा सर मैं लेट आई तो तब तक तो टाइम निकल गया। अच्छा, ओके मैंने ओके, बाद ठीक। में करके भेज दिया था सर को सब। अच्छा अच्छा, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, लेकिन एक चीज का फर्क है, वो थोड़ा येलो था, ये क्या है, कलरलेस। तो वी कैन से एक्सेप्ट कलरलेस, कि ये मेरे पास जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, और इसके अंदर थोड़े से कम प्रोटीन होते हैं। इट कंटेन्स लेस प्रोटीन। आरव, आज तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो? सर 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 बोलते तुम तो बहुत। आरव, कोई डाउट है क्या? अच्छा, तो एक बात बताओ, लिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? सर कलरलेस फ्लूइड। अच्छा, लिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा कलरलेस फ्लूइड होता है। वेरी गुड। वानिका, तुम बताओ क्या होता है सबसे ज्यादा? Proteins. प्रोटीन्स होते हैं। WBC. हाँ, WBC। Leukocytes. अभी तो बताया था ल्यूकोसाइट होते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है मैंने, कंटेन्स अच्छा, लेस प्रोटीन, तो तो उल्टा ही। ब्लड सेल्स होते हैं। हाँ, ब्लड सेल्स। ठीक है। इट हैज अबेंडेंट नंबर ऑफ, अबेंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा होना, तो अबेंडेंट नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट। ठीक है, और ये द मेन फंक्शन क्या होता है इसका? So absorbs the fluid from digestion. हाँ, आप डाइजेस्टिव भी कर सकते हैं, और बेसिकली वही इन्फेक्शन से बचाना। ठीक है ना भाई, इसके पास इतने सारे ल्यूकोसाइड है, तो ये तो भी तो एक तरह defense. से, हाँ, डिफेंस है, ये डिफेंस ही तो कर रहा है एक तरह से। तो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, क्या कह रहा है, कुछ भी। हाँ, और ये फैट की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। यहाँ पे भी लिख लेना छोटा सा। अभी तुम एक्चुअली 9th में ही हो ना, तो मैं इतना डिटेल में लेना चाह नहीं रहा हूँ। ठीक है, फाउंडेशन के लिए जितना था उतना मैंने कर दिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है लिम्फ के अंदर? अच्छा, यहीं पर ना एक क्वेश्चन भी आता है कि ये जो मेरे पास ब्लड तुमने पढ़ा इतना सारा, और जो तुमने लिम्फ पढ़ा, तो दोनों के बीच में कभी डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द, आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फ। तो मुझे एक बात बताओ, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? कहना ही से, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं। लेकिन क्या लिम्फ के अंदर कोई आरबीसी होती हैं? No, sir. No, sir. क्या No, sir. लिम्फ, अगर वरना तो रेडी हो जाता। अच्छा, लिम्फ के अंदर कोई प्लेटलेट होती हैं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लिखा है ऐसा, नहीं होती हैं प्लेटलेट। ठीक है, तो वो ब्लड के अंदर ही होती हैं। हाँ हाँ, श्रेया कुछ बोल रही हो? सर उसमें कुछ ब्लड प्रोटीन भी एब्सेंट होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि तभी तो वो कम होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ब्लड की। तो ब्लड में मतलब सारी चीजें ही आ गई हैं, प्लाज्मा और ब्लड का आपस सर एक में। बार आप पीछे कर सकते हो? वो लिखा नहीं था। तो एक बार वो ठीक है, पीछे वाला. ठीक है, हाँ. ठीक है। अच्छा, राशि, व्हाट्स योर राशि? हाँ राशि, एक बात बताओ, तो ब्लड जो होता है वो मेरे पास रेड कलर का होता है, क्यों? सर क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, यस। अच्छा, और जो लिम्फ होता है मेरे पास, वो लिम्फ ऐसे कलरलेस सा क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन्स कम होता है। क्योंकि उसमें कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए। जैसे पानी है, पानी में कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए वो कलरफुल नहीं है ना भाई। जिस कलर किसमें नहीं होगा? जिसके पास कोई पिगमेंट नहीं होगा, इसलिए। ठीक है भाई। अच्छा, और वेरी गुड। श्रुति, श्रुति क्या हुआ, तुम इतनी एकदम ऐसे कि शांत कैसे रहती हो? एकदम ऐसे जैसे तो नहीं सरकार गिर गई हो तुम्हारी एकदम। तुम मतलब तुम 500 में से 500 सीट लेकर आ गई, तब भी तुम्हारी सरकार गिर गई, ऐसी फीलिंग आती है। नहीं सर, हाँ हाँ, क्या वो नींद पूरी नहीं हुई है? नहीं सर, अच्छा अच्छा, नहीं हुई है तो फिर कर नहीं लो। नहीं हुई है, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ब्लड और लिम्फ में से किसके अंदर ज्यादा प्रोटीन होते हैं? सर ब्लड में। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, गुड।
अच्छा, और गाढ़ा कौन होता है? गाढ़ा सर आरबीसी। आरबीसी गाढ़ा होता है? नहीं वो लिम्फ होता है। नहीं, एक सेकंड मैम, आरबीसी की तो बात ही नहीं हो रही थी ना, ब्लड और लिम्फ की बात हो रही थी, तो तुम आरबीसी लेकर आ गई। सॉरी सर। ब्लड बोलना चाहिए था, ठीक है। लिम्फ तो पतला ही होता है। मैं बोल रहा था मतलब तुमने आरबीसी बोल दिया गलती से, वो ब्लड बोलना चाहिए था तुम्हें आरबीसी की जगह, ठीक है, क्योंकि आरबीसी तो ब्लड का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। मैंने कहा कि टॉप किसने किया, तुम बोल लियो श्रुति की ब्रेन ने। अरे भाई श्रुति ही बोल दो, ठीक है, तो छोटा सा पार्ट बोल लियो तुमसे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है भाई इसमें, ठीक है। अब मेरे पास आ रहे हैं ब्लड और मेरे पास लिम्फ, यस। तो अब अगर मैं ब्लड और लिम्फ की बात करूंगा प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, यस, ब्लड की, हाँ हाँ बोलो सर जो संडे को आप जो JEE हाँ सर जो ले रही हूँ सर, वो आप ही कराओगे? हाँ मैं ही करवाऊंगा, तुम कहो तो किसी दूसरी टीचर को भी दे सकते हैं हम। दो सर। हाँ सर और क्या पढ़ाओगे? मैं सोच रहा हूँ JD सर को दे देता हूँ, थोड़ा वो ठीक रहेगा। हाँ तो सर, कंसिस्ट ऑफ तो सर कंसिस्ट पढ़ाओगे क्या? उसमें वही एंट्रेंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मतलब बेसिकली अभी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करवानी है तुमको कुछ क्वेश्चंस की, ताकि थोड़ी फील आए कि हाँ किस तरीके से पेपर होता है, ताकि तुम्हें थोड़ा अवेयर करवाया जाए कि किस तरीके से 11th-12th में जब तुम आओगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया रहेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम अभी से प्लान कर रहे हो इंजीनियरिंग में जाने का और डॉक्टर बनने का, तो तुम्हें अवगत करवाया जाए कि एक्चुअली में टेस्ट कैसा आता है, ठीक है। तो फायदा ही होगा, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। हाँ तो ये मेरे पास प्लेटलेट्स इसके पास होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होता है और एराइथ्रोसाइट्स होते हैं। यार वैसे मुझे ये लिखवाना नहीं चाहिए, तुम अपने आप ही कर लेते, पता नहीं मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, मुझे पता है ना कि तुम लोगों का लेवल क्या है, इसलिए मैं सोचा कि चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। टॉप 5 में तुम आते ही हो वैसे भी हर बार, तो इसलिए। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है? अच्छा सक्षम, इस बार तुमने टेस्ट दिया था मैथ का? सर दिया था। और तुम्हारी क्या रैंक आई है? सर 27। अरे वाह 27, इतनी अच्छी रैंक। अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम स्टार्टिंग में तो तुमने एकदम कह हटा दिया था कि सर देखो सर मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा सर, मैं तो ऐसे ही ट्रायल हिट एंड ट्रायल कर रहा था, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, सर ने कहा हिट एंड ट्रायल ऐसे ही दे दो, कोई बात। अच्छा ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम पे तुम हिट एंड ट्रायल नहीं लगाओगे मैथ में, ठीक है। आई एम वेटिंग, ठीक है भाई। और भी कोई है क्या बच्चा जिसकी 27 से भी और अच्छी आई हो? 29 to 30 31? नहीं शर्मा मोहम्मद, कोई बात नहीं, हम अवार्ड देते हैं लास्ट वाले बच्चों को भी। यस शर्मा मोहम्मद, कुछ लोगों को पता है लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है कि अभी अब कितना है। हाँ, किसकी आई है 17? वृत्ति। अच्छा वृत्ति, ठीक है भाई। एक फाउंडेशन में एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट टॉप 10 में तो रहा करो कम से कम। बताओ 27, और 27 भी इस तरीके से बताई जा रही है जैसे कि सर मेरी रैंक तो फर्स्ट है 27। ओह माय गॉड। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारा तो 17 है, मैंने सुन लिया, ठीक है। तो ये तुम कैसे बोल रही हो, ये कुछ लगा रखा है क्या अच्छा सा? अरे क्या बोला तुमने ये? क्या सर? वो कह रही है कि उसके 11 आए हैं। अच्छा 11 आए हैं, कौन है ये लड़की वैसे? सर आपको मेरा नाम याद नहीं रहता। अच्छा ये राशि बोल रही है। एक सेकंड मुझे देखने दो कहाँ पे। रोहित तुम्हारी कितनी रैंक आई है? अरे राशि तो दिख ही नहीं रही है। अच्छा दिख गई राशि, एक बार बोलना कुछ। तो क्या? अच्छा हाँ ठीक है तुम्हारी आवाज थी, ठीक है। तो ये मेरे पास रेड कलर का होता है भाई। देखो राशि अभी आई है और राशि अभी आने के बाद भी 11 रैंक लेकर आ गई। ये उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। इतना तगड़ा तमाचा मारा है इसने उन लोगों के मुंह पे। बताओ शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि एक नई नवेली बच्ची आई है हमारी और वो टॉप कर गई, और जो पहले बच्चे हैं और उनको एकदम सुपड़ा साफ हो गया एकदम। बताओ मतलब तुम्हारे किले में सेंध लगा दी। अब बताओ क्या होगा। ये हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं। सर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तुमको पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्या तुम लोगों को? स्पष्ट बहुत ज्यादा है। कहाँ से स्पष्ट होता है? जैसे कांग्रेस 60 सालों तक हमारे देश में राज किया, इतना विकास हुआ हमारे देश में,
लेकिन जब मोदी जी आए तो कांग्रेस के किले में सेंध लग गई। सेंध लग गया मतलब पूरा किला गिरा दिया गया, और अब मोदी जी ने अपना किला बना लिया है। भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। सर तो आई ये नहीं अभी तक अच्छी थी। तो और आने के भी चांस पता नहीं है या नहीं, पर ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। ठीक है भाई, तो ये रेड कलर का होता है। और ये जो मेरे पास लिम्फ होता है, ये, अरे यार ये मेरे को पता है बार बार लिखने में ना बहुत अजीब लग रहा है, मैं सबको तो समझ में आ ही गया होगा आई गेस, ठीक है ना। पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चन आ गया तुम ये ना बोल पाओ कि आपने तो ये कराया ही नहीं था, आपने तो अलग अलग करवाया था, आपने डिफरेंस थोड़ी करवाया था। तो इसलिए मैं जानबूझ के डिफरेंस लिख रहा हूँ ताकि तुम ये ना बोल पाओ। ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं हमको, लास्ट डे से लास्ट डे बहुत बच्चे आए हैं कि वो तो आपने अलग अलग पढ़ाया था ना, तो आपने डिफरेंस क्यों पूछा, आप अलग अलग पूछते, बताओ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, मतलब मुझे हर चीज करानी पड़ेगी तभी तुम एग्जाम में कर पाओगे, वरना तुम करोगे ही नहीं। बहाना मिल जाए तो क्या करें, ऊपर से वो सीबीएसई में कंप्लेन कर देते हैं, फिर सीबीएसई फटकार लगती है हमको, तो इसीलिए हम मजबूर हैं हम। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, ज्यादा प्रोटीन होते हैं, मोर प्रोटीन, और इसमें क्या होते हैं हमारे पास, फीवर प्रोटीन, लेस प्रोटीन होता है, ठीक है। तो भाई किसी को भी कोई डाउट है? अच्छा, इनमें से बस एक ऐसा है जो कि फैट की एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छे से करता है, लिम्फ। लिम्फ याद, तो ये भी लिख सकते हो। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास है लिम्फ, हमारे पास फैट की एब्जॉर्प्शन अच्छे से करवाएगा। आई होप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सब बच्चों को क्लियर यहाँ पे हो चुका है। यस सर। वेरी गुड। तो यहीं पर ही हमारा सर, फ्लूइड, इसके बाद कौन से चैप्टर करेंगे? अरे अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है सर, फ्लूइड कनेक्टिव सर, खत्म तब हुआ भी? है। अच्छा तब भी, तो जैसा तुम कहो, तुम्हारे बारे में। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी करना है, फिर तो पूरी बायो खत्म हो जाएगी। बायो नहीं सर, डाइवर्सिटी, सर केमिस्ट्री। डाइवर्सिटी अपने आप में बहुत ही अद्भुत चैप्टर है। डाइवर्सिटी ऐसा चैप्टर है जिसको देख के लोग 9th क्लास से इस्तीफा भी दे देते हैं कभी-कभी। सर हमारी स्कूल की टीचर ने तो सबसे पहले वही कराया है। यस सर। बिल्कुल ही एकदम नॉनसेंस डिसीजन था ये। मैं स्कूल का नाम नहीं पूछूंगा ताकि मैं स्कूल की बेइज्जती ना हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम सेल से टिश्यू पढ़ते हो, टिश्यू से ऑर्गन पढ़ते हो, या ऑर्गन पहले पढ़ते हो फिर टिश्यू पढ़ते हो फिर सेल पढ़ोगे? जरा खुद सोचो भाई, पहले सेल पढ़ाया जाता है, उसके बाद टिश्यू, और उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सेल चल रहा है। हाँ, तो यही होता है लॉजिक। अब पता नहीं टीचर, मेरे ख्याल से उनको वही चैप्टर अच्छे से आता होगा, इसलिए मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो मेरे को अच्छे से आता है मैं तो वही स्टार्ट करूंगी, तो चलो वहीं से करते हैं। अब पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे। और सर 3 महीने से चल रहा है वही चैप्टर। अच्छा इसलिए तो चल रहा है वो, ताकि एक ही चैप्टर चलता रहे, मजा भी आता रहेगा, बच्चों को डरा भी देंगे, कुछ बच्चे क्या पता छोड़ भी, खत्म नहीं आएगा। हाँ कुछ बच्चे छोड़ के भी जा सकते सर हैं। ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? ये आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, आधी क्लास में हो जाएगा। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है अब। अच्छा चलो बकवास मत करो, इतनी सारी बकवास करते हो, चैप्टर कैसे खत्म होगा? तो ये हमारे पास है स्केलेटल टिश्यू। कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा सर तो आप ही करते हो, बदतमीजी मत करो। कुछ बच्चे मुझे पर्सनल चैट पे लिख के भेज रहे हैं। तो ये स्केलेटल टिश्यू क्या होता है हमारे पास? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो देखो मैंने स्केलेटल के 2 नाम लिखवाए थे, किसको याद है? बोन एंड कार्टिलेज। यस, बोन एंड कार्टिलेज। अच्छा, क्या बोन के अंदर भी सेल्स होते हैं? सर आपने कोई नाम बताया था। ऑस्टियोसाइट्स, याद है? मैंने एक चीज बताई थी, ऑस्टियोसाइट। मैंने एक मैट्रिक्स का नाम बताया था जब ये पूछ रहा सक्षम मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने बताया था जब मैट्रिक्स हार्ड हो जाए, जैसे हड्डी है, क्या किसी की हड्डी दब जाती है? देखो देखो, ले हड्डी पिचक गई, ऐसा नहीं होता है। हड्डी बड़ी हार्ड होती है, वो हाँ वो फ्लेक्सिबल होती है, जैसे तुम्हारे कान में है, ठीक है, आएंगे अभी इस पे। तो देखो अब इसके पास, अब बताओ अगर मैं स्केलेटल टिश्यू की बात कर रहा हूँ तो इसकी जो मैट्रिक्स होती होगी, इसकी मैट्रिक्स टफ होगी या सॉफ्ट होगी? टफ होगी। तो ये मेरे पास टफ मैट्रिक्स है इसकी, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स रिजिड स्केलेटन। तो ये काफी रिजिड स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बॉडी को जहां तक किस काम के लिए लिया जाता है? सपोर्ट के लिए। मान लो तुम्हारी बॉडी में अगर हड्डी नहीं होती तो क्या तुम खड़े हो पाते? नहीं, तो लोग तुम नीचे गिरे हुए होते, ऐसे रेंग रेंग के चलते कि अरे भैया आप कहाँ पे जा रहे हो? पानी पूरी खाने। चल रही हो तुम भी, चलो चलो। ऐसे लेट लेट के जाना पड़ता, मार डाला हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हड्डी नहीं है ना, तो लेट लेट के तो जाते सारे लोग, सीढ़ियों पे भी फिसल फिसल के आते ऐसे करके। तो अब क्या करें? लेकिन हम तुम चल पाते हो आराम से, एकदम चौड़ा एकदम स्टाइल मारते हो, ऐसे करके चलते हो। तो ये क्या है? हड्डी का सारा खेल है, ठीक है। तो कोई भी स्टाइल हमारे सीधे बोलता है बे वो हड्डी है, ठीक है, ज्यादा बन मत, ठीक है। तो ये सब हड्डी की वजह से होता है, बोलना मत वरना मारेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? तो सपोर्ट दी बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करवाता है। और ये किस चीज में? अच्छा मैंने 2 चीजें बताई थी, लोकोमोशन और एक मैंने बताया था मूवमेंट। तो अगर पूरी बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब वो क्या होगा?
लोकोमोशन। 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 मोशन। तो एक बच्चे कह रही थी मूवमेंट, चुप चुप मैंने आवाज सुन ली। राशि। तो ये मेरे पास क्या होता है, अच्छा राशि ने बोला था तो ये हमारे पास है लोकोमोशन। इतने सारे लोग बोलते थे, कुछ लोग एकदम उसमें से अलग बोल देते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर बोन के अंदर हॉलो होता है स्ट्रक्चर की पूरा मेड ऑफ बोन ही होता है? हमारा कि पूरा blood होता बोन, है? एक सेकंड, हमारी जो बोन है वो पूरी भरी हुई होती है। हॉलो किसका होता है, इसे हम बोलते हैं, जैसे वो होता है ना पक्षी, काव 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 नहीं, मतलब बहुत सारे कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं, तो जो उड़ते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उनकी हड्डी हॉलो होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो भारी हड्डी हो गई तो वो उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी हड्डी भरी हुई होती है। हम हैवी क्यों है, हमारे इतनी स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि हमारी हड्डी भरी हुई है, काफी स्ट्रेंथ है हमारी बॉडी में, तो हमारी हॉलो नहीं है। हॉलो किस उसको बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। जिनकी बोन हॉलो होती है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब, तो हॉलो किसकी होंगी? पक्षियों की। कभी देखे ना पक्षी बड़े आराम से उड़ रहे होते हैं, ये कहाँ है, कोई छोटा सा कीड़ा कहाँ दिखा, एकदम झपट्टा मार लेते हैं, ठीक है, और कभी कभी तुम्हारे ऊपर कुछ करके चले जाते हैं, तो वो आराम से जो होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी बोन क्या होती है, हॉलो होती है, आराम से उड़ सकते हैं वो, ठीक है भाई। तो अरे भाई ये माइक में कौन बोल रहा है इतनी पूरी तरीके से, ऐसा है कोई प्रधानमंत्री जी आ गए। हाँ, तो ये लोकोमोशन में करता है, और ये तुम्हारी बॉडी के, अच्छा तो कुछ तुम्हारी बॉडी के जैसे पीछे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, या मान लो तुम्हारा ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक हड्डी है, टंटोला मारते हैं ना कुछ लोग ऐसे, टंग टंग, मान लो कोई भी बच्चे ऐसे मार के चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं टंटोला मार दिया मेरे बड़ी तेज की, ठीक है। तो जब इस तरीके से मारते हैं, कभी करा नहीं करा तुम लोगों ने वानिका? यस सर। कभी करा है तुमने ऐसे ऐसे करके जो मारते हैं? तो हम ऐसे नहीं मारते हैं सर, हम ऐसे, कोट सीधा कोट सर, सीधा कोट सर पे डाल के पीटते हैं। सर पे डाल बहुत फिट है हम। ठीक है, वेरी गुड, मुझे पता ही था, तुम बस पिट ही सकते हो सबके सब, कभी जीतना तो तुम्हारे बस में है ही नहीं। रैंक भी रैंक नहीं है 27, तो वहां पर भी पिटे, हर जगह पे पिटना ही लिखा है, कोई बात नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है तो ये देखो पीछे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, तो पीछे क्या होता है, कभी देखा कोई घुसा मार दो सांस रुक जाती है 1 सेकंड के लिए, इतनी तेज मार दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास ना ये हड्डी होती है, ये हड्डी तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन को बचाने का काम करता है। ब्रेन, छोटे बच्चे होते हैं बेड से नीचे गिर जाते हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छा इतनी ज्यादा करवट लेते हैं, करवट लेते लेते कब नीचे गिर गया पता नहीं चला, और फिर होते हुए हैं, तो तो ये उनका ब्रेन डैमेज थोड़ी होता है, उनकी हड्डी में चोट लग जाती है, ठीक है। मतलब हड्डी एक्चुअली उनको हड्डी बचाने का काम करती है ब्रेन को नहीं चोट आनी चाहिए, कोई भी चीज आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रेन ठीक नहीं होगा फिर, इसलिए तुम्हारे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गन को बचाने का काम करता है। तो कहना इसे इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन। भाई वाइटल ऊपर न्यूमेटिक लिखा है, उसका मतलब वो हॉलो, किससे रिलेटेड है? हॉलो अच्छा, हॉलो हॉलो, ओके। जो पक्षियों में था। अच्छा वाइटल ऑर्गन का मतलब इम्पोर्टेंट या ऐसी है वही? इम्पोर्टेंट और है वही तो कुछ भी नहीं है। कोई है सर जो कह रहा है कि हाँ सर ये तो मेरा है वही ऑर्गन है? क्या हमारी बॉडी में अपेंडिक्स? हाँ पता था मुझे, एक बच्चा जरूर बोलेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। पहले जब तुम छोटे बच्चे, मतलब पहले तुम छोटे बच्चे नहीं पहले जब तुम पुराने जमाने की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले लोग कहते थे वही वहां पे नई नई घास आई है, चल घास खाने चलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पिज्जा बर्गर थोड़ी मिलता था, तो नया नया पार्क बना है, वहां पे घास खा ली सारी लोगों ने, तो सारी घास खा ली, तो क्या होगा, अब तुमने घास खाई है तो उसमें सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज एंजाइम निकलता था, और वो कौन निकालता था? अपेंडिक्स निकालता था, ठीक है। लेकिन आजकल के कभी सुना है तुमने, कभी सुना है वानिका ने कभी किसको बोला है कि ओए सामने एक अमरपाली का पार्क है, चल वहां पे चलते हैं, वहां पे नई घास आई है एकदम ग्रीन ग्रीन, सारी घास खा जाएंगे आज? ऐसा नहीं होता है। पिज्जा बर्गर खाने जाते हो ना, नहीं सुना कभी? ऐसा सुना है श्री आके वही नीचे चेरी काउंटी में नए नए पेड़ लगे हैं, चल चल खाने चलते हैं, पेड़ पे सारी घास खाएंगे या सारे सारे पत्ते उड़ा देंगे? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम खा ही नहीं सकते, सेलुलोज अब काम ही नहीं करता, सेलुलोज एंजाइम ही नहीं निकलता, तो क्या करोगे सेलुलोज खा के? कोई डाउट है किसी को? नो सर। कुछ बच्चे तो सच में ऐसे कर भी सकते हैं, वो खाते रहेंगे यहाँ से कुछ निकालते रहेंगे, जैसे गाय के नहीं निकल रहा था यहाँ से, अब क्या करें, ऐसे ऐसे गाय करते रहते हैं ठीक है। किसी के मुंह में पानी आ गया, कंट्रोल योरसेल्फ। यस श्रुति, कंट्रोल योरसेल्फ ठीक है। तो ये अब हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बोन और एक होता है कार्टिलेज। देखो भाई, अब बोन हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और कार्टिलेज हमारी बॉडी में क्या होता है? सॉफ्ट होता है। जैसे अपने कान, जैसे तुम्हारी मैम कहती है ना, बदतमीज तू पढ़ के नहीं आया, ऐसे कान मोड़ देती है, तो ये कान मोड़ देती, तो ये क्या है? तो ये तो हड्डी है। और तूने बोला मैम ये तो हड्डी है, आप मोड़ कैसे पा रहे हो? तो मैम एक और मारेगी थप्पड़, बदतमीज। तो इसका मतलब ये क्या है? तो ये मेरे पास एक ऐसी बोन है जो कि फ्लेक्सिबल है, ऐसी बोन जो मुड़ जाती है, जैसे अपने नाक के पे बजाओ पीप पीप,
अपने नाक के यहाँ पे एकदम टिप पर पीप पीप, ठीक है। तो ये दब पा रहा है, तो यहाँ पे टिप पे क्या है, एक ऐसी बोन है जो कि सॉफ्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। नहीं आया कुछ समझ में? सर आ गया। ठीक है, लेकिन क्या बोन को कर पाओगे? जरा यहाँ से मोड़ के दिखाना अपनी हड्डी, यहाँ से तोड़ मत लेना कि सागर सर ने बोला था, ठीक है। तो नहीं मुड़ेगा, यहाँ से तो मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से मुड़ के दिखाओ, यहाँ से नहीं मुड़ पाएगा कोई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बोन की बात करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, तो बोन क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्ड एंड स्टिफ। तो बोन तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करेगा, कार्टिलेज या बोन? बोन। बोन। ये भी कोई बात हुई? ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। कहाँ? अच्छा, अब तुम्हारी बॉडी जो है, ये पूरा का पूरा तुम्हारी बॉडी में हड्डियों का ढांचा है या नहीं? हड्डियों का ढांचा, जैसे Yes, कोई sir. भी, ठीक है। तो हड्डियां बच्चों में देखा होगा, तो ये पूरा का पूरा ऊपर ऊपर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, और इसके अंदर एक हड्डियों का ढांचा है। तो कहना इसे इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, या इट इज अ बेसिक फ्रेमवर्क जो होता है। जैसे मान लो तुम कोई भी एक पेंटिंग बनाते हो, तो उसमें डायरेक्ट कलर कर देते हो या पहले रफली बनाते हो? पहले रफली बनाओगे, कलर तो बाद में करते हैं ना, या पहले ही कलर कर दोगे? अब वो तुम्हारी पता नहीं, तुम करते हो गया ऐसे ही, आजकल में भी जमाना चेंज हो गया। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, पेंसिल से हल्का हल्का बनाते हैं, उसके बाद तो ऐसी हमारी बॉडी में पहले हड्डियां हैं, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं बॉडी को, फिर उसके ऊपर हमारी बॉडी ये निकल के आती है, जितनी भी ये लेयर तुम देख रहे हो आज, इतनी सुंदरता। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, मैंने बोन की सेल्स का नाम बताया था, किसी को याद आया? देखो, ऑस्टोब्लास्ट, ईस्टोब्लास्ट, ईस्टोब्लास्ट, हाँ वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑस्टियोसाइट भी बोल सकते हैं और ईस्टियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। वेरी गुड राशि, मुझे लग रहा है यहाँ पे राशि आ गई है अब बस एक चुनौती देने के लिए तुम सबको। यस, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं इसे, और इसकी जो मैट्रिक्स होती है काफी हार्ड होती है, ठीक है। अच्छा, वैसे हमारी बोन्स किस एलिमेंट से मिलके बनती हैं, किन चीजों से? कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम, हनी चिली, पोटेशियम, अभी किसने हनी? मैग्नीशियम। नहीं, बस एक बच्चे ने मैग्नीशियम बोला, सब स्टार्ट हो गए मैग्नीशियम। अच्छा पोटेशियम, भाई सोडियम इतना हल्का होता है ना, दब जाता है ऐसे सोडियम हाथ से ही। सोडियम, डायमंड, हाँ हाँ, हिट एंड ट्रायल लगाओ, वेरी गुड। हिट एंड ट्रायल तो वैसे भी सब एक्सपर्ट ही हैं, सक्षम से सीख लिया है बहुत कुछ, हिट एंड ट्रायल। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं, या कैल्शियम और फॉस्फोरस बोलो, ऐसे तुक्का लगाना है कुछ भी। हाँ बोलो। फिर आपने जो बोन सेल का नाम लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, 1 करोड़ की रेटिंग में नजर लगा रहे हैं कुछ लोग। ऑस्टियोब्लास्ट, इसी को हम ऑस्टियोसाइट भी बोल सकते हैं, CYST, ठीक है, ऑस्टियोसाइट। ओके ठीक है, तो ये बोन सेल्स है। अच्छा, तो इतना समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे पास आ रहा है कार्टिलेज। अच्छा, अरे क्या हुआ, ठीक है भाई। तो कार्टिलेज की, ये कोई रास्ते में है क्या, बाइक चला रहा है कोई? सर मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे लगा कोई मगरमच्छ की आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसा, देखो ये जो मेरे पास होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज के सेल्स का क्या नाम होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे, बोन सेल के नाम क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट, और कार्टिलेज के सेल्स का नाम क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये ब्लास्ट का मतलब ये नहीं कि ओ ब्लास्ट बम, नहीं नहीं नहीं, नाम है ये उसका, ठीक है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट। अच्छा, तो ये किसका बना होगा? तो ये बनता है हमारे पास प्रोटीन और शुगर से, तभी तो इतना सॉफ्ट है भाई। अगर कोई भी ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जो मुड़ जाए, प्रोटीन अपने आप में मुड़ जाता है, तो ये किसका बनता है, प्रोटीन और शुगर्स का। ठीक है भाई, तो ये कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? सर नोज टिप एंड ईयर्स, नोज के टिप पर, ठीक है, ईयर पर भी होता है, कान पर। ऐसे हमारे ट्रैकिया जो होता है वो भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब हड्डी जैसा है, और वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो ये मेरे पास ट्रैकिया के पास ही मिलेगा। और जो तुम्हारा वॉइस बॉक्स है, मैं ये बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ? क्या मेरे पास लैरिंग्स है? मेरे ऑफ कोर्स है, सबके पास सबके लैरिंग्स होते हैं, तो सीधे बोल पाते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, लैरिंग्स पे भी मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज और बोन में से सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल अगर है तो वो कौन है? कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। और प्रोटीन शुगर का भी कौन बना है?
अच्छा कार्टिलेज। हाँ वेरी गुड, जोर से बोलो, मतलब बोन और कार्टिलेज में फर्क क्या है मेरे पास? वो कैल्शियम और फास्फोरस जो कि हार्ड है, और कार्टिलेज मेरा प्रोटीन और शुगर का बना होता है। ठीक है भाई। अच्छा कभी वो क्वेश्चन आता है कि जैसा हम जानते हैं बोन तो मेरे पास सपोर्ट प्रोवाइड, हाँ हाँ वेरी गुड, यस दें आप लेक्चर दें अपना, वेरी गुड, यस। अच्छा तो ये जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज क्या प्रोवाइड करता होगा? कैनाई से ऐसे स्ट्रक्चर जिनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे नोज है थोड़ी थोड़ी, नोज को हम ऐसे करते हैं ना छोटे बच्चों के, उची उची ऐसे करके गोल घुमा देते हैं कुछ लोग जैसे टीचर भी कान को मोड़ देती है, तो ये क्या एक तरह से ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? Yes, sir. तो ये था मेरे पास Yes, स्केलेटल sir. वाला Yes, पार्ट, sir. बाकी हम पोर्शन बहुत छोटा सा बचा हुआ है बस, वो डेंस और लूज वाला। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. क्या